सतगुरु दी शरणी पहनाए, नाम जप के लाहा लेनाए। हसी जाना मजना मद मेल बारे, पूजल सतगुरु कृपाल करे। ओ तारन आया, ओ तारन आया तारेगा, आ जाए गद काज सवारेगा। सतगुरु दी शरणी, सतगुरु दी शरणी पहनाए, नाम जप के लाहा लेनाए। Page 254. Satsang प्यारा दिपिंग शरते कदे प्यारा दिपिंग शरते कदे तुम संगी आखे कदे वंदयालुमे दिन जिमराय तुम संगी आखे कदे कोयालंदगी दंदी सूरनु समाज के कोयालंदगी दंदी सूरनु समाज के लगी प्यारानंदा गाते कदे लगी प्यारानंदा गाते कदे तुम संगी आखे कदे वंदयालुमे दिन जिमराय तुम संगी आखे कदे खुशी स्वागती नीर जाओ थे खुशी स्वागती नीर जाओ थे उजल फंद चांदो आके कदे उजल फंद चांदो आके कदे सुनो संगी आके कदे वंदयालुमे दिन जिमराय तुम संगी आके कदे मेरे बारे में नन्हे जाम पिला दूं मेरे बारे में नन्हे जाम पिला दूं तू एक बारी ना जरा मिला के कदे तू एक बारी ना जरा मिला के कदे तुम संगी आके कदे वंदयालुमे दिन जिमराय तुम संगी आके कदे जीवन विसार नाम क्या दूं नंद लाखे कदे
देख विफल का चुरा कला चुपा के तेरू विफल का चुरा कला चुपा के तेरू तू दिल बाल दे कुछ आके तबे दिल बाल दे कुछ आके तदेक तुमो समृद्धि आके तदेक सामंगयालुमे रिम जिंगलाई तुमो समृद्धि आके तदेक अमृत जायच अम्बरांच चुबारसे अमृत जायच अम्बरांच चुबारसे तू एक बारी रीच देखते तबे बारी रीच लगा के तबेक तुमो समृद्धि आके तबेक Samandayalume Imma Jimmalai Umo Samrangi Aketadek Sabamahinadi Maskichake Sabamahinadi Maskichake Unajarandadira Shalake Tadek Unajarandadira Shalake Tadek Umo Samrangi Aketadek Samandayalume Imma Jimmalai Umo Samrangi Aketadek Dhamma Bina Ajayab Ho Gaya Tera Dhamma Bina Ajayab Ho Gaya Tera Tu ek baari menu Ajana ke tabe Tu ek baari menu Ajana ke tabe Tumo samrangi Aketadek Samandayalume Imma Jimmalai Umo Samrangi Aketadek Samandayalume Imma Jimmalai Umo Samrangi Aketadek. Thank you. पलटू नीचे से ऊंच बा नीचे कहे न कोई पलटू नीचे से ऊंच बा नीचे कहे न कोई नीचे कहे ना कोई
हे परम गए जब से शरणाई, नारा वही के भई के मिलो, गंग में गंग कहाई। ये परम संत सदगुरु पलटू साहब जी की वाणी है। This is the Bani of Param Sant Sadguru Paltu Sahib. वाणी लेने के पहले हम अपने गुरुदेव सोम अजायब के चरणों में नमस्कार करते हैं, जिन्होंने दया करके इस गरीब आत्मा को अपने सेवा के लायक बनाया। Before I take up the Bani, I pray at the feet of So Majab, who have made this poor soul fit for doing this seva. करीब 21 साल की उम्र में बाबा सोमनाथ महाराज जी का सत्संग मिला और 74 जनवरी को हम केंगेरी आश्रम में चले गए। बॉम्बे में रहते थे, बॉम्बे से बेंगलोर आश्रम। In 1974, I came in the fold of Baba Somnath ji, and in January 1974, I came to Kengeri. और बाबा जी का दर्शन करके और उनकी सेवा में रुक गए तो कहते हैं कि ये महान आत्माएं हैं जो हमारे अंदर थोड़ी सी भक्ति होने के कारण से उन्होंने अपने शरण में बुलाया। There I went and I went at the feet of Somnath Babaji in Kengeri, and the two great masters, they showered a lot of grace. There was little devotion in me, and they showered a lot of grace. संत मत की जानकारी हमें वहीं पे हुई और काफी जमीन थी, खेती होती थी, दिन भर मेहनत कराते थे, कहते भाई सुमरन करते हुए खेती का काम करो और मालिक का सुमरन करो। So there, in their company, in Somnath Babaji's company, I came to know about Santmat, and it was a large ashram, and there was seva of in the farms, and Babaji would say that you do your Simran, do the seva, and while doing that, you do your Simran. कहते हैं उन्होंने हमारे अंदर वो भक्ति का संस्कार पैदा किया और 6 महीने सेवा करने के बाद जो हमारे अंदर मोह था, वो मोह का बंधन एक दया दृष्टि उनकी हमेशा के लिए दूर कर दी। He set the impression for doing devotion within me, and whatever little attachments I had, in about 6 months' time, he also got rid of all of the attachments that I had. हाँ, बंद मत करो, मैंने खुला रहने दो, हवा में बंद करेंगे तो खुला खुला। तो कहते हैं उनकी 6 महीने सेवा के बाद उनकी एक दया दृष्टि ने मेरी काया पलट कर दिया। मेरे अंदर जो मोह का बंधन था वो हमेशा के लिए निकल गया। After about 6 months, his one glance at me transformed me, and whatever attachments I had, those were washed away by that one glance. फिर हमने उनके समय काल 3 ही बरस मिला, लेकिन उन्होंने काफी हमारे अंदर परिवर्तन लाया, हर तरह से हमारे ऊपर दया किया, रूहानियत से और भी दूसरे तरीके से। कहते हैं कि मेरी जो संत मत की शिक्षा थी वहीं पे मिली। I got his company for 3 years, and he set the foundation of this path of spirituality of Santmat within me. In that 3 years, and he said what he gave showered a lot of grace on me, and not only on spirituality, but in all respects, there was a lot of grace that he showered upon me.
उन्होंने हर तरह से दया किया। 8 साल आश्रम में रहे, 5 साल पहाड़ आश्रम आंध्रा में है, 5 साल पहाड़ आश्रम गुफाओं में भजन सुमरन करते हुए सेवा करते हुए रहे। तो कहते 14 साल तक हमें और किसी का ध्यान और ख्याल नहीं आया। So thereafter, after he left his physical body here, I continued to do seva here in the ashram in Kengeri and then in later in Betta. That way, about 14 years I spent there in doing seva, and I did not think of any other thing during that period. हम बाद में 85 माने 85 में कच्ची लोहारवाड़ी बॉम्बे में प्रोग्राम था। महाराज जी का दर्शन करके बनारस जाने के ख्याल से गए। फिर बाद में महाराज ने हमारी काया पलट कर दी, हमें आंध्रा की तरफ भेज दिया। Again in 1985, when I decided to go back to my place in Varanasi, I met Sanji, and he again brought in a transformation within me, and he told me to leave all thoughts of going back. उन्होंने 1 घंटा समझाया, पौना घंटा तक, कि बेटा तुमको आंध्रा में रहना है, वहाँ सत्संग करना है, तुम बनारस जाने का ख्याल छोड़ दो। और पौना घंटा, फिर लास्ट दिन आधा घंटा समझा के हमको यहाँ पे वापस भेज दिया। So he explained to me for nearly 1 hour, around 45 minutes that day, and he told me that you leave thoughts of going back to Banaras, and you have to go and do seva in Andhra Pradesh. So you go there, and even at the end of the program, he took another half an hour out, and he explained to me that I should go back to Andhra. तो मैं उनकी एक छोटी सी हक्सा हुक्म मान के आंध्र प्रदेश के पहाड़ी इलाके में आके बैठा। हाँ, मेरे पास कुछ नहीं था, आश्रम का कपड़ा, आश्रम का खाना, हमें कोई चाराना देने वाला भी नहीं था। ये तो सब वो महाराज की कृपा है कि उन्होंने बहुत कुछ दिया। So I followed his small request and I came to Andhra, which is more like a hilly region, and it is a forest region. I came here following his small request, and I hardly had any clothes from my earlier ashram, and I hardly had any food. But everything that you are seeing is his grace that he has showered upon me. फिर 11 साल अजैब सिंह महाराज जी का सेवा करने का मौका मिला। ये हमारे बड़े भाग्य थे। ये 2 महात्माओं को इस जिंदगी को बनाने में उनका ही श्रेय रहा है। So I got around 11 years in the company of Ajaib Singh ji, and in these years, these two great masters have uh, showered their grace, and whatever I am is because of their grace. तो आज पलटू साहब की वाणी है, कहते हैं कि पलटू नीच से ऊंच बा, नीच कहे ना कोई। तो पलटू साहब जी कहते हैं, मैं एक नीच जात बनिया के जात में पैदा हुआ था। सुबह से शाम तक झूठ बोलना, व्यापार करना था। तो झूठ बोलना हमारे जात का नियम है, लेकिन एक नाम ने, सदगुरु ने मेरी काया पलट कर दिया। आज मुझे कोई नीच करने वाला नहीं। So Paltu Sahib says that I was born in a low caste of a baniya or a trader, and in that lower caste, to do business, we have to lie. So I was of that lower caste, and I had those kind of sins. But it is one naam that you have given which has transformed me completely, and now nobody can call me of a person of low caste. आज कोई नीच करने वाला नहीं, लोग इज्जत देते हैं, बड़े प्रेम प्यार से बुला के ले जाके सत्संग कराते हैं और वाणी को प्रेम से सुनते हैं। And now people don't call me of a lower caste, and instead they ask me to come with them to uh, say to give them satsangs, and
they come to me for understanding the path. हाँ, तो कहते हैं कि ये नाम ने मेरी काया पलट कर दिया। So he says that this Nam has transformed me. नीच कहे ना कोई गए जब से शरणाई, तारा बह के मिलो गंग में गंग कहाई। तो वही आप इशारा देते हैं कि जैसे गंदा नाला जो शहर का पानी बह के जाता है, पहले तो दुर्गंध आती है, उसको देख के हम मुंह घुमा लेते हैं, लेकिन वही नाला, गंदा नाला जब गंगा में जाके मिल जाता है तो गंगोदक बन जाता है। He says that it is like the sewage. The sewage water is has a lot of stench, and people actually turn the other way around when they smell that water. But that same water, when it flows into the Ganges, it becomes the holy Ganges, and people take it uh, as a as a prasad. तो कहते हैं लोग उसमें डुबकी लगाते हैं, बड़े प्रेम से, श्रद्धा से स्नान करते हैं और अपने को भाग्यशाली समझते हैं और बाटल भर के तीर्थ के रूप में घर पे ले जाते हैं। So once that water mixes with the Ganges, it is called Ganges, and people uh, they go and take a holy dip in that same water, and they believe they are lucky to have a dip in the holy Ganges, and the same water is filled in a bottle and taken as prasad home. तो कहते हैं ऐसे ही मैं एक नीच गंदा कर्मों का मारा सदगुरु की शरण में जाने से सदगुरु की दया हुई और आज मेरे अंदर इतना परिवर्तन आया कि मुझे कोई नीच कहने वाला नहीं। So, in the same way, I, who was of a low caste and who had so many sins and so much burden of karmas, when I went in the company of the masters, nobody, I got a transformation as a result, and now nobody is there to call me a person of lower caste. पारस के पर संग लो से कनक कहावे, पारस के पर संग लो से कनक कहावे। आगी माही जो परे जरे आगी होई जावे। तो वही कहते हैं कि पारस के साथ किसी भी प्रकार का लोहा हो, जब पारस के साथ स्पर्श होता है तो सोना बन जाता है, उसकी जात बदल जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो कहते यही मेरी हालत हुई। वो नाम रूपी पारस जो सदगुरु ने मेरे को दिया, वो मेरे अंदर प्रकट हुआ, मेरी काया पलट हो गई। He says that it is like the philosopher's stone. When any kind of iron comes in the company of that philosopher's stone and touches it, then it is transformed into gold. And all the characteristics of iron change into noble characteristics of gold. And the value of that also increases substantially. So, like that, when I have come in the company of the masters, my characteristics also have changed. I have also been transformed. अगर आप भजन सुमरन करके 9 से 10वें में आ जाएं, आपकी तीसरी आंख खुल जाए, गुरु की कृपा से ज्योति अनंतनाथ प्रकट हो जाए, तो आपका मन निर्मल और पवित्र हो जाता है। जो करोड़ों जन्मों के मैल मन पे चढ़ी है, एक सेकंड में भस्म हो जाती है। When you also, with meditation, are able to leave the 9 doors and come to the 10th door, and there you manifest God, the radiant form of the Master, and with His grace, the holy sound current, then even for a second, when your mind comes in connect with the holy sound current, your millions of the karmas which your mind is burdened with, all those are immediately redeemed, immediately washed away, and your mind becomes pure. और मन निर्मल पवित्र ग्लास जैसे निर्मल हो जाता है और उसे सोझी हो जाती है कि मैं ब्रह्म से आया है, ये देश अपना देश नहीं, और मैं इंद्रिय नहीं, मैं शरीर नहीं, और मन अपने देश जाने के लिए तैयार हो जाता है।
So that mind, which is burdened with all the karmas, becomes transparent like glass. And at that time, it realizes that it is indeed not these sense organs and not this body, and it is an essence of Brahma. And then it starts its journey to go back to its home of Brahma. हाँ, तो इसीलिए कहते हैं कि वो नाम रूपी पारस वो बहुत निर्मल है, पवित्र है, और मन है मैला लोह। मन जो मैला गंदा लोहे के समान है, लेकिन एक सेकंड भी अगर उससे टच हो जाए तो वो सोना बन जाता है। So that holy sound current is like the philosopher's stone, and like the philosopher's stone converts iron into gold on touching it, like that the holy sound current converts the mind and transforms it into a makes it pure and transparent. राम का घर है बड़ा सकल गुण छिप जाई राम का घर है बड़ा सकल गुण छिप जाई जैसे तिल को तेल फूल संग बास बसाई तो वही कहते हैं कि राम का घर बड़ा है, वहां पे कैसे लोग भी जावें, पापी जावें और कसाई जावे, कैसा भी लोग जावे, और वहां जाके वो नाम से जुड़ के पवित्र हो जाता है, और फिर वो कर्म रूपी गंदगी उसके ऊपर नहीं रहती। He says that the house of God Almighty is very large, and any kind of sinners, and however burdened they are with their sin, when they come in the connect of the holy sound current, they are transformed there. कैसे कैसे पापी कहते हैं कि उस परमात्मा के नाम की भक्ति से तर गए। बाबा जी ने भजन में भी लिखा है, गण का अजामिल जैसे पापी नाम अनेक न तारी, पतित पावन नाम निर्मल तुम क्यों चले विसारी। गण का वेश्या थी, अजामिल पापी था, सदन कसाई था, लेकिन एक नाम ने सबका उद्धार कर दिया और सब मुक्त हो गए, सबका नाम हिस्ट्री में चढ़ गया। So that holy sound current has the power to transform any kind of sinner, however burdened that sinner is. Even Somnath Babaji in his Bani says that, like the prostitute and like different sinners, they had different, like the butcher or other types of sinners. All of them, when they came in touch with the holy sound current, they were all transformed. तो कहते हैं राम का दिल, राम का घर बड़ा है, वहाँ ये पापी है पुण्यवान है नहीं देखते हैं। जो भी दीनता नम्रता सच्चे दिल भक्ति से जाता है वो सब तर जाता है। So the house of God Almighty is very large, and therefore any sinner, whatever be the sin, when he goes and gets connected with that holy sound current, he gets transformed and he becomes pure. हाँ, कहते हैं जैसे तिल का तेल, हाँ तिल का तेल कितना महंगा होएगा, 80-90 रुपए किलो होगा, लेकिन अत्तर बनाने वाले लोग उसको फूल में थोड़ा सा पानी, फूल सुगंधित फूल के ऊपर डाल के थोड़ा पानी मारते हैं, फिर डालते हैं, फूल डालते हैं, फिर तिल डालते हैं, फिर थोड़ा सा छींटा मारते हैं, बांध के रख देते हैं गट्ठर 1-2 दिन। तो वो फूल में जो ये पानी से धीरे धीरे वो फूल में जो सुगंध है वो खींच लेता है तिल, और बाद में उसको छाया में सुखा के उसको छोटे छोटे मशीन से वो तेल निकालते हैं। तो वो जो सुगंध है फूल का वो तेल में आ जाता है। तो जो तेल 80 रुपए किलो जाता था वो हजारों रुपए तोला जाता है। So the example given is like the sesame seeds. When we take the oil of sesame seeds,
it trades for about 70 or 80 rupees a kg. But that same sesame, when it comes in the company of flowers and becomes aromatic, and it is converted into a perfume, then that same oil sells for about 1,000 rupees for 10 grams. What they do is they take the sesame seeds and place it with flowers which have fragrance, and some little water is sprinkled on it, and that way, layer by layer, flowers and sesame seeds are layered and tied into a cloth and allowed to be there for about 2 days. And the uh, the characteristic of the sesame seed is that it absorbs that fragrance of the flower, and then the sesame seed is dried in shade, and with small machines oil is taken extracted, so that oil is like a perfume, and it becomes aromatic, and it sells at a very high price. तो कहते हैं ऐसे पापी और कैसा भी कर्म वाला भी जीव हो, जो भी परमात्मा सच्चे दिल से पश्चाताप करके परमात्मा के भक्ति से जुड़ जाता है, वो सब तर जाते हैं. So however the person be, if with whatever sins he has, if he goes with repentance and he goes with true love and affection and devotion to God Almighty, then he also gets rid of all of those burdens of karmas, and he also is transformed. भजन केरे परताप ते तन मन निर्मल होई भजन केरे परताप ते तन मन निर्मल होई पलटू नीच से उच्च बा नीच कही ना कोई. तो वही पलटू साहब जी कहते हैं कि भाई भजन करने से, सुमरन ध्यान करने से शरीर और मन दोनों निर्मल होता है, और हमारे मन पे जो करोड़ों जन्मों की मैल चढ़ी उतर जाती है, तो मन के साथ शरीर भी निर्मल होता है. Paltu Sahib says that by doing meditations, by doing Simran and Dhyan, both the body and the mind both become pure, and the burden of karmas that are being carried, those are freed, and both the mind and the body becomes pure. इसीलिए महात्मा हमेशा सत्संग के जरिए समझाते हैं कि भजन सुमरन रोज रोज करो, जिससे आपके कर्म कटते जाएं और अंत समय आपको तकलीफ उठाना ना पड़े. Therefore, saints say that do your meditation every day, and by doing so, you will be able to reduce the burden of your karmas. And at the time of death, it will not become very difficult to pass away from here. अगर हम भजन नहीं करते हैं तो प्रारब्ध कर्म के ऊपर शरीर है, वो कर्म तो रहता ही है, दूसरा क्रियामान भी ऐसे ही रह जाता है, तो दोनों कर्म को भुगतने के लिए टाइम कम होता है, कर्म ज्यादा होते हैं, तो बीमारी के रूप में भुगतना पड़ता है. Because this body is made on the pralabdha karmas, on your past paid deeds, and anyways you have to redeem those deeds on this body and go through that suffering. And besides that, whatever karmas we have done and incurred in this lifetime, even those karmas have to be redeemed to get our salvation. And therefore, in the end, the time is very short and there are a lot of deeds to be redeemed. So the suffering increases. भजन केरे परताप ते तन मन निर्मल होई पलटू नीच से ऊंच बा नीच कहे ना कोई साथी को जल एक है अपनी अपनी कहानी साथी को जल एक है अपनी अपनी कहानी. तो वही आप पलटू साहब दूसरी बाणी लिए कहते हैं कि स्वाति का जल एक होता है, लेकिन पानी तो एक ही होता है बरसात का, लेकिन रत्न अलग अलग तैयार होते हैं. Paltu Sahib in this other Bani says that the
a drop of Swati in the Swati constellation is different. Though the water is same, the effect of that drop when it falls on different receptacles, the effect is different. तो स्वाति नक्षत्र जो 13-14 दिन के अंदर जो बरसात गिरते हैं, वो पानी का बड़ा महत्व है। वो पानी से अलग अलग बहुत तरह के रत्न तैयार होते हैं। So during the constellation of Swati, the rain brings that Swati drop, and that drop creates different types of gems. और एक चात्रक पक्षी होता है, चकोर पक्षी, जो स्वाति नक्षत्र बरसात 14 दिन के में जो बरसात गिरता है, 1-2 ड्रॉप पीता है और बरस भर उपवास रहता है, दूसरा पानी नहीं पीता। There is the chakor bird which drinks only the raindrops during that Swati constellation or nakshatra of 14 days. So it just drinks a few drops during those 14 days and then remains thirsty throughout the year. वो मर जाएगा लेकिन प्राण त्याग देगा, दूसरा पानी नहीं पिएगा। So it will give up its life, but it will not drink any other water. एक बार कबीर साहब जी शाम को 5 बजे गंगा के किनारे घूम रहे थे, तब एक चातरक पक्षी, बहुत धूप का समय, मई का महीना था, गर्मी से उसे प्यास लगी थी, पी कहाँ करट लगाए हुए था और जान जाने की नौबत आ गई तो गंगा में गिरा। Once Kabir Sahib, when he was walking on the banks of the river Ganga, he saw that this chatrak bird, it was very thirsty and it was the month of May, and it was dying of thirst, and finally it fell in the river itself. गिरा, जबकि गंगा को पवित्र नदी कहते हैं, लेकिन वो एक बूंद भी अगर पानी पिया होता तो बच जाता। पानी से प्यास से जान जा रही, लेकिन पानी नहीं पिया और अपना मुंह ऊपर उठा के तड़फड़ा के ऐसे ही जान दे दिया। So it was dying of thirst, and though it had fallen in the river, and that too it had fallen in the Ganges, in the Ganga river, which is very holy, it did not drink any water because it was dying of thirst. Had it even drunk a drop of that water, it could have saved itself. But instead, it gave up its life and it died in the river. तो कबीर साहब ने उसके ऊपर एक वाणी लिखा कि चात्रक का मन देख के धीरज रहे न रंज, मरते दम जल में पड़ा तो न बोरी चंच। कहते मरने के समय गंगा में गिरा है, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं डुबाया, सिर ऊपर करके चटपटा के प्राण त्याग कर दिया। So Kabir Sahib has also written a bani on this, and he has said that that bird, it did not give up its principle, and it chose to die in the river itself, but it did not open its beak to drink that water. तो देखो पक्षी में कितना वो अपना बिरद पालता है, मर जाएगा, प्यास के बगैर मरेगा, पानी के बगैर, लेकिन दूसरा पानी नहीं पिएगा। So see the kind of principle that even the bird is following, that it chooses to die instead of drinking any other water. अपनी अपनी खानी सीप से मोती कहिए, अपनी अपनी खानी सीप से मोती कहिए, हीरा होई रंज शीस गज मुक्त लहिए। तो वही आप पलटो साहब कहते हैं कि देखो स्वाति नक्षत्र के पानी से, बरसात से सीपे समुद्र में मुंह खोल के वो घूमते रहती हैं, सीपे, और जब समुद्र का पानी अंदर आता है उसको फेंक देती है, और स्वाति नक्षत्र का 1-2 ड्रॉप पानी मुंह में आ गया तो अपना मुंह बंद करके नीचे बैठ जाती है। He says that the oysters, they float on the surface of the sea,
and they are open, and whatever sea water is coming, they do not accept that. They let that flow out. But when the drop of the Swati nakshatra falls on them, they absorb that one or two drops that fall inside, and then they close and they go to the bottom of the sea. फिर वही पानी और इस सीप में जो जीव है वो दोनों मिलके मोती का रूप हो जाते हैं. So that same oyster, the being in that oyster and that Swati water, that drop of water, that converts into pearl inside the oyster. तो कहते हैं इस तरह से बहुत कम मोती वाले सीपे होते हैं, ज्यादातर खाली रहते हैं, नहीं तो जीव रहते हैं. बहुत कम मोती वाले सीपे मिलते हैं. Therefore, it is very rare to find oysters which have pearls. Most of the oysters are empty, or they have the animal inside it. तो कहते हैं इस तरह से सीप में पानी गिरे तो मोती बन जाता है. वही हाथी दरवाजे पे बांधा रहता है. जब वो बरसात, स्वाति नक्षत्र का बरसात गिरता है तो एक चंडूल पक्षी आता है, छोटा सा. उसके चोंच बड़े नोकीले और छोटे पतले होते हैं. तो वो आके हाथी के सिर में होल करता है वो बरसात में, तो वो पानी अंदर चला जाता है और वही गजमुक्ता एक रत्न तैयार हो जाता है हाथी के सिर में. The elephant, this is observed where the elephants are tied, and they are domesticated elephants. There is a particular bird uh, which चंडूल पक्षी which is called chandul, छोटा and ही. it's a small bird with a very sharp and long beak, and with that beak it makes a hole in the head of the elephant. And at the time of this rain of Swati nakshatra, the water which goes in the head of that elephant where that hole has been made, there a very uh, uh, rare gem is created in the head of the elephant. और किसान लोग खेती करते रहते हैं, नीचे का पत्थर और मट्टी ऊपर आता है, तो उसी में एक हिरंज नाम का पत्थर होता है. वो जात पत्थर है, हिरंज उसका नाम है. वो जब ऊपर आता है तो ये स्वाति नक्षत्र का बरसात उस पे गिरते ही वो हीरा बन जाता है. The farmers, when they farm their lands, there is a particular stone called hiranj, and that stone, when they cultivate the land, that hiranj comes up in the cultivation, and this same rain of Swati nakshatra, when that rain water falls on that hiranj, it gets converted into a diamond. तो एकदम सख्त हो जाता है, हीरे में परिवर्तित हो जाता है. तो हिरंज नाम का पत्थर ही हीरा बनता है. तो जगह जगह जहाँ भी वो बहुत कम होता है, जहाँ भी बाढ़ आ गया तो जब तक स्वाति नक्षत्र का पानी नहीं पड़ेगा वो हीरा नहीं बनता. So that stone, it becomes very hard after the rainwater of Swati Nakshatra falls upon it. And this Hiranj stone is very rare. And it will not get converted into a diamond until the water of the Swati Nakshatra only falls on it. तो कहते हैं कर्पूर, केला, केला के पेड़ से कर्पूर तैयार होता है. जब स्वाति नक्षत्र का पानी जो नया नया पत्ता निकलता है तो उसके अंदर घुस जाता है दो पत्ते के बीच में. तो जो पानी अंदर घुसा होता है तो स्वाति नक्षत्र का वही कर्पूर बन जाता है. So uh, the same water of Swati Nakshatra, when it falls on the banana tree, it gets converted into camphor inside. कर्पूर बन जाता है. वैसे ही बड़े बड़े मेढक होते हैं जो बरसात में पीले पीले कलर के बाहर आते हैं. वो बरसात में ज्यादा बाहर आते हैं, जमीन में रहते हैं, तो वो ऊपर ऊपर से वो पानी पीते हैं. और जो भी पानी ऊपर ऊपर से 2-3 ड्रॉप पी लिया तो वही मोहरा तैयार होता है. एक तरह से रत्न तैयार हो जाता है उनके गले में. So there are frogs which live inside the ground, and they come outside the ground only during the monsoon, and they also open their mouth only to drink this water which is falling in the Swat in those 14 days. And when they drink that water,
they also develop a gem in their throats. और जंगल में बड़े बड़े सांप होते हैं, कुछ जाति सांप, तो वो सांप भी ऊपर ऊपर ही वो पानी पीते हैं, और वो पीते हैं, वो नीचे नहीं गिरना, ऊपर ऊपर ही पीते हैं, तो वो उनके गले में माणिक तैयार हो जाता है। वो भी एक बहुत कीमती रत्न है। Also, there are certain types of snakes. Those snakes also drink the water of the Swati Nakshatra. They again open their mouth and drink it directly. It should not get mixed with the soil. So, when that water is drunk by those snakes, they also develop a very rare gem inside them. तो कहते हैं वही पानी कहीं है पत्थर पे, एकदम साफ पानी है, पत्थर के ऊपर जमा है, कोई हिरन पी ले या तो गाय बैल पी ले, तो गाय बैल में गोरोचन तैयार हो जाता है, और हिरन के अंदर कस्तूरी तैयार होती है। That same water, when it falls on a clean rock and it stays there and it is drunk by either cows or deer. In the cows, there is a special uh, there is a special thing that grows as a result of that water, and कस्तूरी in the deer, it transforms into kasturi, which is musk. It transforms into musk. हाँ, तो कहते हैं कि देखो बरसात का पानी एक है, लेकिन अलग अलग तरह के रत्न तैयार होते हैं। तो कहते हैं ऐसे ही जो संत महात्मा उपदेश नाम देते हैं, नाम एक ही है, लेकिन लोगों को अलग अलग फायदे मिलते हैं। So these water, the same water falls on different receptacles. It converts differently. Same way, the masters give naam, and that naam, when it is absorbed by different people differently, they all get different benefits of that naam. तो कहते हैं किसी को जल्दी वो नाम असर कर जाता है, किसी को लेट होता है, और किसी के अंदर होता ही नहीं है। तो क्यों, जैसे जैसे उनकी लगन है, उनकी भक्ति है, वैसे ही वो नाम असर करता है। So, like that naam affects everybody differently. For some people, the naam brings about a transformation quite immediately, and for others, it takes time. So, it all depends upon the kind of dedication we have, the love and affection, and the devotion that we have, where that naam works. तेरा पर कर्पूर बेनते लोचन प्याला, तेरा पर कर्पूर बेनते लोचन प्याला, अहिमुख जहर समान उपनते लोह कराला। तो वही कहते हैं कि इस तरह से केरा से कर्पूर और सांप के अंदर माणिक तैयार होता है। माणिक में एक ज्योति के बराबर प्रकाश होता है, इसीलिए राजा महाराजा क्या करते थे, किरीट में ऊपर को माणिक को लगाते थे, तो आप अंधेरे में भी जाएं तो एक ज्योति का प्रकाश हो जाता है। So, like that creates a different effect, and camphor is made in banana. Like that, this gem, which is very rare in the snakes, it has a radiance of its own. And earlier kings would use this gem, and they would place it in their crown. It was like one lamp which would light up. तो कहते हैं सब में वो रत्न तैयार नहीं होता है, कुछ में तो वही पानी जहर में परिवर्तन हो, जहर बढ़ जाता है सांप का। So, like that, the effect is not the same everywhere. Everyone doesn't make a gem out of it. Somewhere, even the poison increases because of that water. तो कहते हैं देखो पानी तो एक ही है, लेकिन रत्न बहुत तरह के और जगह जगह जो है कि अलग अलग रूप में रत्न तैयार होता है, कहीं जहर भी तैयार हो जाता है। So, like that, the water is the same, but when it goes in different receptacles, it changes form and it becomes gem somewhere, and it also becomes poison somewhere.
गोलोचन गोसीस मिरग मदना बीते जानो गोलोचन गोसीस मिरग मदना बीते जानो भिन्न भिन्न गुण होए नीर एक ही पहचानो। तो वही पलटू साहब कहते हैं कि गाय के अंदर, बैल के अंदर जो पत्थर पे पवित्र पानी पीते हैं जिसमें कीचड़ नहीं होता, तो वो गोरोचन में बदल जाए, उनके अंदर गोरोचन तैयार हो जाता है शरीर में। और दूसरा, हाँ, हिरण के नाभि स्थान में कस्तूरी का रूप धारण कर लेता है। जो कहते हैं कि वो अलग अलग रूप में वो रत्न, और अलग अलग जिसमें बहुत अच्छा सुगंध होता है ना कस्तूरी का, तो कहते हैं अलग अलग चीज तैयार होती है। So he says that different forms take place because of that water. When the cow drinks it, the cow develops, if it is clean and it is not, it doesn't mix with soil, then the cow develops gurochan in the stomach. Like that, the deer that develops musk because of that water, which gives fragrance. तो कहते हैं बांस होता है, बांस बहुत लंबा होता है, अगर बांस में कहीं बीच में होल है तो पानी अंदर चला जाता है, तो अपना बंसलोचन तैयार होता है, जो दवा के काम में आता है, खांसी उसी के लिए वो काम में आता है। Like that, even when that water falls on the bamboo tree and uh, it is absorbed by the bamboo tree, there also the bamboo converts it into बंसलोचन Bun's lochan, that is like a medicine हमें used for various ailments of lungs. तो कहते हैं कि वो जिस बांस के अंदर गोरोचन तैयार हो जाता है, उसमें से एक पतली सुरीली आवाज आते रहती है। तो जो वैद्य लोग होते हैं वो उसको पहचानते हैं और उसको काट के ले जाके और उसको एकदम पाउडर बना के रख लेते हैं, और बड़ा कीमती होता है बंसलोचन। That Bun's lochan, that medicine, when it is made by the bamboo, that particular bamboo tree makes a sound, and that sound is recognized by the various Veds who listen to that sound of the bamboo, and when they hear that sound, they cut that bamboo and then they extract this medicine from there. It is a very expensive medicine. हाँ, तो कहते हैं इस तरह से नाम बड़ी ऊंची चीज है। अगर जो श्रद्धा, विश्वास, भरोसा किया नाम पे, रोज रोज भजन सुमरन किया, तो उसके अंदर वो प्रकट हो गया, उसको जल्दी कामयाबी मिली। जिन लोगों ने आगा पीछा देखा, कल करेंगे परसों करेंगे, उनको लेट मिला। So therefore, Naam also is a very precious thing. And when we get Naam, if we do it with faith and dedication, and we do it regularly, we do our meditation, then we will get that result. We will see our progress faster. But if we keep procrastinating, we keep uh, thinking that we'll do it later, we don't have that kind of dedication or that kind of faith, then it will take longer for that same Naam to fructify within. तो इसीलिए नाम में कोई दोष नहीं है, दोष अपने अंदर है। अगर हम वो गुण तैयार कर लें, हमारे अंदर विरह पैदा हो जाए, मालिक से मिलने की तड़प पैदा हो जाए, और ये सब लेकर के आप भजन में बैठे, तो वही नाम जल्दी कामयाबी दिलाता है। So there is nothing wrong in Naam. If we are able to do devotion, if we are able to have that much love and affection and dedication to do it, to do our practices, and we have that kind of uh, pangs of separation from God Almighty, and we feel like uh, manifesting Him soon, then we put in that effort, then we will be able to get the benefit of that Naam. हम नाम लेकर के अपना प्रेम प्यार दुनिया से जोड़ देते हैं, रात दिन दुनिया भी ख्यालों में लगे रहते हैं, भजन सुमरन नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता है और हम दुनिया में दुखी रहते हैं। We have our love and affection in this world outside, and therefore we are always swayed by this world, and we don't spend that time doing our meditations, and therefore that
doesn't bring about that transformation which is required, and we continue to remain in a state of sorrow in this world. इसीलिए चाहिए, जैसे हम और काम किसी से पूछते नहीं, अपने आप जाते हैं, करते रहते हैं, खाना भी टाइम टाइम हम खाते हैं, ऐसे भजन सुमरन भी हमें टाइम टाइम करना चाहिए। ये अपना सच्चा काम है, अपने आत्मा को इस दुख से छुटकारा दिलाने के लिए, इस भव सागर से पार करने के लिए। Just like we do other things in our routine, we eat our food and we go to work, or we do other things which are part of our routine. We don't ask anyone about that, we just go about that and do it. Like that, we should also make meditation a part of our routine, and we should take out time in our schedule to do that meditation every day. हमारे टाइम टेबल में पहले भजन सुमरन होना चाहिए, बाद में दूसरे दुनियावी कारोबार। अगर इस तरह का प्रेम प्यार लेके हम चलेंगे, कामयाबी जरूर मिलेगी। In our daily time schedule, we should first keep meditation, and we should take aside time for meditation, and then for all our other tasks. Like that, if we do it with devotion, then we will definitely be successful on this path. कुछ लोग पूछते हैं कि नाम लेके कितने महीने में, कितने बरस में कामयाबी मिल सकती है, तो ये महीना और बरस की जरूरत नहीं है, इसको प्रेम और प्यार लगन की जरूरत है। Some people, after they take initiation, they ask how many months it will take for them to go within, or how many years it will take. So it is not about months or years or days. It is about your love and affection, and about your devotion and dedication to do this. अगर हम लगन लगाएंगे, अपने आप को पवित्र रखते हुए इस पे अमल करेंगे, रोज 2.5-3 घंटे की बैठक बनाएंगे, वो गुरु अंदर ही बैठा है, वो जरूर हमारी सुनता है। If you do it with dedication and devotion, and you keep yourself pure and spend 2.5 hours doing this meditation, then your master is sitting inside only, and he will definitely take care of you. वो बाहर से आके दया नहीं करता है, वो तो हमेशा आपके साथ है, आपके साथ साथ फिरता है। अगर सबसे नजदीकी रिश्ता किसी का है तो गुरु का है। Your master is very much within you. He is not going to come outside and give you shower his grace. He is there every second with you, and all the time he is with you. So if there is one relationship that is closest, that is the relationship with your Sadguru. अभी हम कुटुंब परिवार घर मकान छोड़ के आए हैं, हम कितने दूर दूर से आए हुए हैं, बाकी लोग तो वहां पड़े हुए हैं, लेकिन गुरु आपके साथ होता है, वो 10वें दरवाजे में शब्द रूप में आपके साथ बैठा होता है। तो कहते हैं हम ऐसे से प्रेम प्यार नहीं करते जो अपना अपने बारे हमारी चिंता करता है और हमारे एकदम नजदीक है। So all of you have come from such a long distance. You have come here and you are spending time in your meditation. But then there are others who are there, and with them, uh, along with them, the master is there, and he is showering his grace at all times upon them as well. So that is the nearest relationship that we have with the Sadguru. तो पलटू साहब जैसे और भी जितने भी गुरुमुख हुए, उन्होंने लगन लगाया, रात दिन उसी की याद में डूबे, उन्होंने आगा पीछा नहीं देखा, अपने मन को दुनिया से मोड़ा, सदगुरु के चरणों से जोड़ा, नाम से जोड़ा और जो है सफलता प्राप्त किया। So Paltu Sahib also accordingly did. Once he was initiated, he did not look here and there, and with full faith and dedication and devotion, he took a plunge in this devotion, and he got successful on this path. पलटू खामिद एक है निससे प्रेम प्रदान पलटू खामिद एक है निससे प्रेम प्रदान पदे बसु बावते अपनी अपनी खानी। तो वही पलटू साहब जी कहते हैं कि वो मालिक सबका एक है, वो मालिक
सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करता है, उसके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। उसे खाली प्रेम और प्यार की जरूरत है, सच्ची भक्ति की जरूरत है। Paltu Sahib says that there is only one God Almighty and He is the same for everyone. He doesn't distinguish between a being of higher order or lower order. For Him, everyone is equal. And He is only on the lookout of the jivas who are truly doing devotion and have love and affection for Him. तो इसीलिए कहते हैं कि ये भक्ति बहुत श्रेष्ठ है और वो भक्ति हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। अगर हमारा प्रेम प्यार गुरु की तरफ लग जाएगा तो काम बन जाएगा, चाहे भले हम बाल बच्चे में रहें। So devotion is of the highest order, and if we do our devotion and we do our meditations regularly, even though we are staying with our children and our families and doing other things, we will definitely get success on this path. हम ऐसे गृहस्थ आश्रम में रहें जैसे एक नौकर किसी के दुकान में रहता है, वो सब काम करता है, अपना समझ के करता है। हाँ, अगर दुकान में कहीं 10 लाख का फायदा हो गया तो नौकर को कोई खुशी नहीं, और 10 लाख का नुकसान हो गया तो नौकर को कोई दुख नहीं, क्योंकि वो धनी का हुआ, उसको तो पगार से मतलब है। तो कहते हैं ऐसे ही दुनिया में रहें, सब काम करें, लेकिन सब मालिक का, गुरु का समझ के करें। We should go about living as householders and go about staying in our families, doing our work. But we should remember that our attitude and the way we look at it, it should be like the servant who works in a shop and he is paid a salary and he does his work with dedication, but he doesn't care whether there is a profit of 100,000 rupees or a loss of 100,000 rupees, because he is concerned with his duty and his salary. Like that, we should go about all our duties towards our families and towards our work and do it with dedication. But we should believe that all this belongs to the master, and therefore we should be aloof in terms of all the pulls and pressures of everything that we are associated with. और है भी ऐसा ही, क्योंकि हम आने के समय खाली हाथ आए हैं, जाने के समय खाली हाथ जाएंगे, ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे। We should remember that we have come empty handed in this world and we are going to leave empty handed from this world. We have not brought anything here and we will not be able to take anything from here. कहते हैं यहाँ जो कुछ भी हमारे प्रारब्ध कर्मानुसार मिलता है, ये सब उसके हैं, हमारे नहीं हैं, और उसके सामान हमें यहीं छोड़ के जाना पड़ता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हम अपना अपना बना के और रात दिन उसी चिंता में इतना अमूल्य समय बर्बाद करके रोते हुए जाते हैं। We know that everything here belongs to God Almighty, and there is nothing that we are going to be able to take with us. But despite that, we spend our entire life trying to build up our possessions about me and mine, and we spend our very precious time in trying to accumulate all these possessions, which are all going to be left behind because they do not, in the first place, belong to us. तो वही पलटू साहब जी इशारा देते हैं। हाँ हाँ, तो कहते हैं सबका मालिक एक है, नाम भी सबको एक ही मिला है, अपने अपने स्वभाव यानी अपने अपने करनी, अपना अपना प्रेम से वो नाम असर करता है। So Paltu Sahib says that the naam is the same, the way it is given is also the same. Now, what will change is depending on how you are dedicated or how much devotion you have and how good your receptacle is, how pure you are. All that will determine how you will be able to get the benefit of that naam. इसीलिए चाहिए कि भाई सत्संग सुन के इस कान से छोड़ मत दे, हम उस पे विचार करें और विचार करके उसको अपने आचरण में लेके आए, जिससे हमारे अंदर परिवर्तन आए।
So it is important that we should not listen to the satsang from one ear and leave it out from the other. We should try to internalize whatever is being said. We should try to bring it in our behavior, in our attitude towards life. अगर इस तरह से विचार करके हम उस पर अमल करेंगे तो हमारे अंदर जरूर परिवर्तन आएगा और गुरु की दया मेहर का हाथ सिर पे आ जाएगा. So if you think about it, you try to internalize it, then it will definitely bring about a transformation within you, and the hand of grace of your Sadguru will be upon you. पलटू कामिद एक है विसते प्रेम प्रधान पलटू कामिद एक है विसते प्रेम प्रधान उपजे बसु सुभावते अपनी अपनी खानी. राधा.